लेट्स डिस्कस अबाउट अल्काइल अमाइन और बालाजी अमाइन। दोस्तों क्या गिरावट हो रहा है, ज़बरदस्त गिरावट हो रहा है बालाजी अमाइन में और अल्काइल अमाइन दोनों में। ओके, तो नाउ आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। ज़बरदस्त गिरावट आप देख रहे हैं बालाजी अमाइन में, तो पूछिए मत। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में जो ज़बरदस्त गिरावट हुआ है, कई सारे रिटेल निवेशक यहाँ पे शिकार हुए होंगे, मेरा ऐसा मानना है। ओके, और सेम एल्किल अमाइन में भी। तो चलिए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बालाजी अमाइन का अभी जो पी रेशियो है 41 के आसपास चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये रीजनेबल है। ओके, मतलब ये कि इतना भागने के बाद भी पी रेशियो अगर 41 है, दैट्स गुड। प्रो क्या है? प्रो है कि कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर। ओके, इसको अभी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी एक न्यूज आया है। नाउ कंपनी ने जो 5 सालों में जो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है वो 32% का CAGR दिखाया है। मतलब हर साल 32% का ग्रोथ कंपनी अगर करेगा तो आपका स्टॉक भी तो आइडियल सिचुएशन में एटलीस्ट 32% होना चाहिए, राइट। तो इस हिसाब से तो बेहतरीन स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका कोई कॉन्स है क्या? तो नहीं जी नहीं, इसका कोई कॉन्स नहीं है। कॉन्स बुक वैल्यू से ज़्यादा है, ये कोई कॉन्स नहीं होता एक्चुअल में, इट्स रीजनेबल। ओके, अच्छा स्टॉक तो थोड़ा कॉस्टली मिलेंगे ही। बुक वैल्यू पे कौन सा स्टॉक मिलता है? बहुत कम। और मिलेगा भी तो उसका क्वालिटी बेहतरीन नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, बिगेस्ट इशू होंगे। ओके, तो रिजल्ट जो है, जो क्वार्टर रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट भी बेहतरीन है। क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो हमेशा बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, तो क्वार्टर रिजल्ट में तो कोई इशू नहीं है। नाउ ये तो हुआ पहले वाली बात। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर में 28%, ट्रेलिंग 12 मंथ में इट्स ओके, क्लियरली ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। नाउ क्विकली शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग में भी जो प्रोमोटर का होल्डिंग है यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ा ही है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। जून 2021 में देखिए 53 पॉइंट समथिंग था, सितंबर में उन्होंने बढ़ा दिया, प्रोमोटर अपना होल्डिंग बढ़ा दिए। FIIs यहाँ पे बढ़ रहे हैं, DIIs भी अपना होल्डिंग बढ़ा दिया, पब्लिक का यहाँ पे कम हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों स्टॉक तो दोस्तों शानदार है, बट अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होते हैं, उनका कहना है कि जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है केमिकल सेक्टर का स्टॉक में, उसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। नवीन फ्लोरिन में भी डिक्लाइन देखने को मिला था, ज़बरदस्त गिरावट हुआ था। और दोस्तों जो इंपोर्ट ड्यूटी कुछ केमिकल के प्रोडक्ट पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने हटा दिया है, उसके वजह से अब जाहिर सी बात है इंपोर्ट ड्यूटी हटा देगा तो बाहर से भी वो प्रोडक्ट आ सकता है, कम कॉस्ट में आ सकता है, तो एक टाइप का कंपटीशन बढ़ जाएगा और जिसके वजह से थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट सारे केमिकल के स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो फेनॉल वगैरह बनाते हैं, इस टाइप के स्टॉक, इट्स ओके। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस गिरावट में आपको क्या करना चाहिए अगर आप ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं तो दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे कि ऊपर से लेकर अभी तक कितना गिरावट हुआ है, तो 28% का गिरावट हुआ है बालाजी अमाइन में। ओके, 28%। लास्ट 1 ईयर में ऐसा कभी नहीं गिरा था। लास्ट 1 ईयर से शार्प लीनियर वे में ऊपर ही जाते हुए दिखाई दे रहा है और लास्ट 5 ईयर में गिरा था। ओके, लास्ट 5 ईयर में इसका हिस्ट्री है 50-60% तक गिरा था। नाउ अभी जो रिसेंट का मैं बताऊं तो इतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ था बालाजी अमाइन में, जो अभी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर इतना ज़्यादा भागेगा कोई भी स्टॉक तो रीज़न चाहिए गिरने के लिए, कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी बैड न्यूज आ जाएगा धड़ाम से गिरेगा। ओके, ऐसा होगा ही, वही यहाँ पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगा, कोई किसी तरह का कुछ इम्पैक्ट आने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा बालाजी अमाइन में। बट अगेन अब जाहिर सी बात है फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, इम्पैक्ट होगा, तो उसका न्यूज़ तो फैक्ट्री में अभी होगा ना, उसका असर तो अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर देखकर स्टॉक मार्केट आगे बढ़ता है, भागता है। ओके, तो इसीलिए ये गिर रहा है, इसका वैल्यूएशन अब कम हो जाना चाहिए। अब फ्यूचर में तो अब जाहिर सी बात है कंपटीटर बढ़ेंगे तो इसका वैल्यूएशन कम होगा, क्योंकि इसको कम अर्निंग होगा, इसीलिए थोड़ा बहुत मार्केट उसको एडजस्ट कर रहा है। तो आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर ऊपर के लेवल पे बाय किए हुए हैं
तो मैं बोलूँगा कि 2-3 साल तक वेट कर लीजिए, आपको कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सेल ना करें, एटलीस्ट इस लेवल पे तो सेल ना करें, क्योंकि ये सेल करने लायक ये अभी का लेवल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डीप में आप सेल करेंगे। ओके, क्या आप बाई कर सकते हैं? तो दोस्तों यस, आप जो है इस लेवल पे बाई तो आप कर सकते हैं, मुझे अभी भी लगता है कि बाई करने में कोई बुराई नहीं है। अब ऐसा इतना ज़्यादा इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा बैड बनाकर आप प्रस्तुत किया जा रहा है कि मैं क्या ही बोलूं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता है कि इतना भी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा एकदम से। हाँ, हो सकता है कुछ क्वार्टर रिजल्ट, 1-2 क्वार्टर रिजल्ट ख़राब हो जाए, बट उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। फ्यूचर के लिए आप बाई किए हुए तो आप बने रहें और ज़बरदस्त आपको मुनाफा आगे चल के देखने को मिलेगा। इस लेवल पे बाई करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा ले सकते हैं। अब जितने भी इसके बाद जितने भी 5% का गिरावट हो रहा है, 5%, वहाँ पे आप जो है बाई स्टार्ट कीजिए और बाई करते रहिए। ओके, ये सब अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगा, जब भागेगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस लेवल पे बाई करें, लगेगा कि ओह आज तो 7% भाग गया, आज 5% भाग गया। ओके, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। और देखिए, सारे केमिकल स्टॉक में ही गिरावट है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर कंपनी में गिरावट है, सारे केमिकल स्टॉक गिर रहे हैं, इसीलिए इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट यकीन मानिए ये सारे दिग्गज स्टॉक जो हैं आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दोस्तों और ज़्यादा कहाँ तक गिर सकता है? तो अगर टेक्निकल के मदद से अगर आप जानने का प्रयास करें तो ये एक क्लियरली ये तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट का ही संकेत है। और RSI वैल्यू दोस्तों ये तो 20 के आसपास पहुंच गया है, इट्स अ क्लियरली आप बाई कीजिए। ठीक है, क्लियरली बाई कीजिए, ऐसा नहीं है कि बाई करेंगे तुरंत भागेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ दिन तक ना चले, हो सकता है 6 मंथ 1 ईयर तक ना चले, बट आपको घबराना नहीं चाहिए। ऐसे भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर अलग अलग चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो तुरंत पैसा आप नहीं निकालते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द अल्काइल अमाइन? अल्काइल अमाइन में भी ज़बरदस्त रिटर्न आपको बना कर दिया है। इतना गिरावट के बावजूद भी आपको 210% 1 ईयर में 2 गुना मिला है। तो आप जो है इतना ज़्यादा लालच सही नहीं है, जो भी आपको मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इतना रिटर्न कहीं पर भी नहीं मिलता है। आप सो कर केवल एक बार पैसा डाल दीजिए, उसके बाद आप सीधे सो जाइए, कोई मेहनत नहीं करना है, कोई ट्रेड टेक्निकल फंडामेंटल कुछ भी नहीं देखना है। कभी मूड हुआ तो हमारा वीडियो देख लीजिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना है। उसके बावजूद भी 210% का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में देखने को मिला है। ओके, इसके बारे में मैं ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुका हूँ। बेहतरीन स्टॉक है, अनडाउटेबली बेहतरीन स्टॉक है। तो यहाँ पे आपको अभी करेंटली जो गिरावट देखने को मिल रहा है, लंबे कंसोलिडेशन के बाद 19% का गिरावट, तो मुझे लगता है ये बाई करके चले। मेरा केवल यहाँ पे बाई का ही रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बाई करके चले, और ये गिरेगा भी तो हो सकता है 3500 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, केमिकल सेक्टर के जितने सारे स्टॉक गिर रहे हैं उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ज़्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि पहले से ही लंबे कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाकर आप अब जो है बाई और डीप करने का प्रयास करें, अदरवाइज़ आपको मौका खोजेंगे, जल्दी मिलेगा नहीं बाई करने का। ऐसे स्टॉक बाई करने का मौका नहीं देता है क्योंकि लगातार भागते ही रहता है। अगर लास्ट 1 ईयर में अगर मैं दिखाऊं तो लास्ट 1 ईयर में इतना ज़्यादा गिरावट कब हुआ था? मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा गिरावट अभी तक लास्ट 1 ईयर में नहीं हुआ है, देखने को नहीं मिला है। ओके, ये हो सकता है इस लेवल पे बाई करें तो 30% तक जाए, बट मुझे नहीं लगता है। इट्स अ बेस्ट टाइम टू बाई, मैं यही बोलूँगा। और ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ के ऊपर ऑफकोर्स जानना चाहिए, बट थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, उतना भी ज़्यादा नहीं होने वाला असर।